हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अधिगम अशक्तता, लर्निंग डिसेबिलिटी। ये टॉपिक सीडीपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से क्वेश्चन सीटेट, यूपीटेट और सभी टेट्स के साथ साथ एकेडमिक एजुकेशनल प्रोग्राम जैसे बीएड में भी पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये टॉपिक। अधिगम अशक्तता, लर्निंग डिसेबिलिटी, ये एक फिक्स वेरिएबल होता है, यानी कि अधिगम अशक्तता जो होती है वो फिक्स होती है कि किसमें किस प्रकार की अधिगम अशक्तता है। इसके विकार बच्चों में जन्मजात रूप से ही अंतर्निहित होते हैं, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है, जब वो बॉर्न होता है, तभी से ये बच्चों में होते हैं। 1963 में लर्निंग डिसेबिलिटी नाम सैल्यूयल किर्क ने दिया। एक वैज्ञानिक थे सैल्यूयल किर्क, उन्होंने 1963 में लर्निंग डिसेबिलिटी नाम दिया। अधिगम अशक्तता को अधिगम अक्षमता, अधिगम विकार और अधिगम विचलन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब बच्चे में ये दिक्कतें होती हैं अधिगम अशक्तता की, तब बच्चा ठीक से सीख नहीं पाता है। अगर बच्चे में कोई विकार है तो वो ठीक प्रकार से सीख नहीं पाता है, इसीलिए हम इसको अधिगम अशक्तता कहते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी। इसकी वजह से बच्चे को सीखने में, अधिगम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अशक्तता के लक्षण। फर्स्ट पॉइंट, सामाजिक संबंध नहीं बना पाता, यानी कि बच्चा जो होता है जिसमें अधिगम अशक्तता होती है वह सामाजिक संबंध नहीं बना पाता है। ज़्यादा लोगों के बीच में एडजस्ट नहीं हो पाता है। ज़्यादा लोग या ज़्यादा भीड़ भाड़ में जाएगा तो वो डरा डरा सा रहता है, किसी से बात नहीं कर पाता है, तो वो सामाजिक संबंध नहीं बना पाता है। बच्चा ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है, मतलब कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता है, एकाग्रता की बहुत कमी होती है उसमें, और प्रत्यक्षित विकार भी होता है। अब देखते हैं कि अधिगम अशक्तता जो लर्निंग डिसेबिलिटी है वो कितने प्रकार की होती है। टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, इसमें फर्स्ट आता है डिसलेक्सिया या अलेक्सिया। डिसलेक्सिया पठन कौशल के लिए आता है कि बच्चे ठीक से सीख नहीं पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। पठन से हमारा मतलब होता है पढ़ने में। जब बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया ये आंशिक विकार होता है, मतलब इस विकार को ठीक किया जा सकता है, लेकिन अलेक्सिया जो होता है वो पूर्ण विकार होता है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता। ये विकार उनमें होता है जो बच्चे ठीक से पढ़ नहीं पाते हैं, उनमें डिसलेक्सिया होता है। सेकंड पॉइंट देखते हैं, डिसग्राफिया। ग्राफ से आप समझ सकते हैं लिखना या कुछ बनाना, कुछ ग्राफिंग करना। तो लिखना जो होता है हमारा वो भी तो एक ग्राफिंग की तरह ही होता है ना। तो डिसग्राफिया ये होता है लेखन से संबंधित। जो बच्चे ठीक से नहीं लिख पाते हैं उनमें डिसग्राफिया होता है। डिसग्राफिया आंशिक विकार होता है, इसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन अग्राफिया पूर्ण विकार होता है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता। थर्ड पॉइंट है डिसकैलकुलिया। जिन बच्चों को मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है उनमें डिसकैलकुलिया की होती है। जो लोग गणना नहीं कर पाते ठीक से, जो बच्चे ठीक प्रकार से गणना नहीं कर पाते, कैलकुलेशन नहीं कर पाते, उन्हें डिसकैलकुलिया होता है। ये आंशिक विकार है, अकैलकुलिया पूर्ण विकार है। डिसफेजिया, फेजिया से संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन करना, किसी से बात करना, अपनी बात को अभिव्यक्त करना किसी के सामने, वो होता है डिसफेजिया। ये होता है आंशिक विकार। और अफेजिया पूर्ण विकार। आंशिक यानी कि पार्शली थोड़ा सा जिसको ठीक किया जा सकता है, लेकिन पूर्ण विकार में उसको ठीक नहीं किया जा सकता। नंबर 5, डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया शारीरिक विकार से संबंधित होता है। वो ठीक प्रकार से अपना हाथ पैर नहीं चला पाते हैं या उनमें किसी भी प्रकार का शारीरिक विकार है तो वो डिस्प्रैक्सिया के शिकार होते हैं। डिस्प्रैक्सिया आंशिक विकार है और अप्रैक्सिया पूर्ण विकार है। नंबर 6 और लास्ट, डिस्थीमिया। जिन बच्चों के अंदर हीन भावना ज़्यादा होती है,
उनमें डिस्थीमिया होता है। डिस्थीमिया आंशिक विकार आता है और अथीमिया पूर्ण विकार के रूप में आता है। अब आपने ये सारे विकार तो देखे, आपने इनमें एक चीज़ को बहुत ठीक से नोटिस किया होगा कि डिस और यानी कि सभी टाइप्स में, जितने भी इसमें डिसेबिलिटी, लर्निंग डिसेबिलिटी टाइप्स हमने पढ़े, उन सभी में डिस और दो टाइप्स के दे रखे हैं। वही जैसे आप देख सकते हैं डिस्प्रैक्सिया, अप्रैक्सिया, डिस्थीमिया, अथीमिया। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जिसके आगे डिस लगा हुआ है वो आंशिक विकार है, वो ठीक किया जा सकता है, लेकिन जिसके आगे अ लगा हुआ है वो पूर्ण विकार है, उसको कभी ठीक नहीं किया जा सकता। बच्चे को लाइफ टाइम उसके साथ में ही रहना पड़ेगा। जिन बच्चों का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक तरह से कार्य नहीं करता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है, तो इस कारण भी बच्चों में अधिगम अशक्तता या लर्निंग डिसेबिलिटी पाई जाती है। अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।